नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट के बारे में बताऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जब भूतकाल में ये बताया जाए कि कोई कार्य पूर्ण रूप से हो गया है, और ऐसे वाक्यों में जो भूतकाल में हो गए हैं उनमें एक डेफिनेट टाइम भी दिया जाता है, जैसे कल गया था, पहले गया था, पिछली रात। ऐसे शब्द अंग्रेजी में एस्टरडे, लास्ट एगो आदि शब्दों का पता लगता है। तथा पास्ट इंडेफिनिट में आदत को भी बताया जाता है, किसी पास्ट की आदत को बताया जाए, जैसे पिताजी बाजार जाया करते थे, माताजी रामायण पढ़ती थीं। ऐसी किसी पास्ट की आदत को बताने के लिए भी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में वाक्यों के अंत में आपको ता था, ती थी, ते थे, या ई ए, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द भी मिलते हैं, तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है और डिड के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डिड का प्रयोग नेगेटिव एवं इंटेरोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए। अफर्मेटिव वाक्यों में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तथा सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। निम्न स्ट्रक्चर से वाक्य को बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए। मैं बाजार गया था। मैं बाजार गया था का मतलब एक पास्ट की बात बता रहा है कि जो बाजार जाने का काम था मैंने पास्ट में कर लिया था। तो जब पास्ट में किसी कार्य को करने की बात बताई जाए तो फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो मैं की आई हो गई, जाना की गो होती है और सेकेंड फॉर्म आती है, तो गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। उसके बाद प्रीपोजिशन टू आता है, बाजार की मार्केट आती है। आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल है। अगले एग्जाम्पल में वह कल, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। वह कल यहाँ आया था, तो एक समय दिया जा रहा है। जब पास्ट की बात बताई जाए, कल कोई कार्य किया था, पिछली रात कोई कार्य किया था, पास्ट में कोई लैप्स टाइम बताया जाए, कोई पास्ट का टाइम बताया जाए तो भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो वह कि ही, आना की कम होती, सेकंड फॉर्म कैम, यहाँ की हेयर, कल की एस्टरडे आ जाएगी। आगे देखिए, वह हमेशा मंदिर जाता था। तो ये पास्ट की एक आदत है, उसकी किसी व्यक्ति की पास्ट की एक हैबिट बताई जा रही कि उसकी मंदिर जाने की आदत थी, वो हमेशा मंदिर जाता था। तो हमेशा की ऑलवेज होती है, तो सब्जेक्ट पहले आएगा ही, फिर ऑलवेज, जाना की गो, सेकंड फॉर्म आएगी वेंट टू मार्केट। नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती है। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए। मैंने उसकी सहायता नहीं की, मैंने की आई, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, नहीं के लिए नॉट, मदद करना की हेल्प आती, फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसकी के लिए या तो हिम लगा दो या हर लगा दो, दोनों में से कोई भी लगा सकते। तो आई डिड नॉट हेल्प हिम। वे कल यहाँ नहीं आए थे, वे के लिए दे। डिड का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही किया जाता है। तो दे डिड नॉट, आना की कम होती है, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ की हेयर एस्टरडे। अगला नियम है, यदि वाक्य में कभी नहीं लगा हो, यदि वाक्य में कभी नहीं लगा हो तो वाक्य में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सहायक क्रिया नहीं लगाते हैं। अगर कभी नहीं वाक्य में लगा है तो सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मैन वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे कभी नहीं के साथ,
जैसे मैं वहाँ कभी नहीं गया, तो मैं की आई। अब कभी नहीं की स्पेलिंग सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, तो आई नेवर, जाना की गो होगी, तो गो की सेकेंड फॉर्म लगेगी वेंट, वहाँ की देयर। उसने यह कार्य कभी नहीं किया, उसने की ही होती है, फिर नेवर की अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। अब करना की, काम करने की अंग्रेजी डू होती है और सेकेंड फॉर्म आएगी तो डिड, यह कार्य की दिस वर्क। ये होमवर्क मैंने दिया है, ये आप लोगों को ध्यान से करना है। आशा करता हूँ आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव तक के सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।